नमस्कार साथियों, अध्ययन लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का डे 4 लेकर आए हैं, यानी कि चौथा दिन। आज डे 4 में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और आगे भी जानकारी मिलेगी। तो साथियों, हम आज इतिहास के चौथा टॉपिक है, यानी कि डे 4 का, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपसे मैं आशा करता हूँ ये वीडियो हाई क्वालिटी में देखें, जिससे आपको क्लियर समझ में आए, दिखने में क्लियर लगे और जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। साथियों, आज हम मुद्रा और सिक्कों की व्यवस्था के बारे में जानेंगे। जो हमारे सिक्के का प्रचलन, जो व्यापार का विनिमय होता था, वो कैसे होता था, क्या व्यापारी लेन देन किस तरीके से होता था, वस्तुएं कैसे ली जाती थीं हम अपनी ज़रूरतों की और सिक्कों से, उसके बारे में हम जानेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं। मुद्रा और सिक्का व्यवस्था। भारतीय इतिहास में मुद्रा व्यवस्था का आरंभ ईसा पूर्व 5वीं सदी से आहत सिक्कों के रूप में पता चलता है। हड़प्पा काल एवं वैदिक काल में भी सिक्के का कोई स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। हड़प्पा काल के लोग व्यापार में धातु सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे तथा वे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार करते थे। यानी कि वस्तु विनिमय का मतलब ये हो गया, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो हमारे पास जो चीज़ ज़रूरत होती वो हम दे दिया करते थे, और हमें जो चीज़ ज़रूरत होती थी वो ले लिया थे। जैसे कि उदाहरण मान के, हमें गेहूं की ज़रूरत है तो हमारे पास अगर चावल है तो चावल दे दिया करते थे, हम गेहूं ले लिया करते थे। तो ऐसे ही वस्तु का विनिमय होता था और ये इसी से ही व्यापार चलता था। ये व्यवस्था थी। वैदिक कालीन मुद्रा क्या क्या थी? वैदिक काल में भी व्यापार वस्तु विनिमय से होता था तथा गाय को मुद्रा की भांति समझा जाता था। विनिमय माध्यम में निष्क का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में निष्क को मुद्रा माना जाने लगा था, परंतु व्यापार में सामान्यतः वस्तु विनिमय का ही प्रयोग होता था। यानी कि जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय के द्वारा ही होता था। लेकिन मुद्रा जो है वो हम गाय के रूप में मानते थे, यानी कि जिसे निष्क कहा जाता है। आरंभिक मुद्रा क्या थी? भारत में आरंभिक सिक्के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आहत या पंच मार्कड सिक्के थे। आरंभिक सिक्के चांदी के होते थे तथा इन पर पेड़, मछली, हाथी, सांड, अर्धचंद्र की आकृतियां बनी होती थी। सबसे पहले चांदी के सिक्के थे। इन पर क्या क्या छपे हुए करते थे? पेड़ छपा हुआ करते थे, मछली छपा हुआ करती थी, आंधी, हाथी, सांड, अर्धचंद्र की आकृतियां बनी होती थी। अब मौर्यकालीन मुद्रा आई। अब मौर्यकालीन मुद्रा के बारे में जानेंगे। मौर्य काल में व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली प्रचलन में थी, यानी कि व्यवस्थित रूप से, तथा लक्षणाध्यक्ष नामक अधिकारी मुद्रा जारी करता था। यानी कि जो मुद्रा जो जारी करता था वो लक्षणाधिकारी नामक का एक अधिकारी था। इस काल में रूपिका को परीक्षण ब्याज देकर स्वयं सिक्के जारी करने का अधिकार था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्न प्रकार के सिक्के का वर्णन है। जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, निम्न प्रकार के सिक्के का वर्णन है।
जैसे कशापण, पण, धरण चांदी के हुआ करते थे ये सिक्के। शूबण सोने के हुआ करते थे ये सिक्के। माशक तांबे का सिक्का हुआ करता था। काकड़ी तांबे के छोटे सिक्के हुआ करते थे। मौर्य काल में सोने चांदी तांबे के सिक्के बनाए जाते थे तथा इसका परीक्षण करने वाला रूप दर्शक कहलाता था। जो परीक्षण जो करता था सिक्कों का वो रूप दर्शक कहलाया जाता था। इस काल में व्यापार वेतन में सिक्कों का प्रयोग नियमित होने लगा था, यानी कि जो वेतन दिया जाता था वो सिक्कों के रूप में ही दिया जाने लगा था मौर्य काल में। अब गुप्तकालीन मुद्रा के बारे में जानेंगे। इसके बाद गुप्तकालीन मुद्रा आई। इस काल में स्वर्ण मुद्राओं पर राजाओं के स्पष्ट चित्र मिलते थे तथा वेतन भुगतान एवं पृथ्वी की खरीद बिक्री में इसका प्रयोग होता था। यानी कि इसमें क्या सिक्कों पर राजाओं के चित्र मिला करते थे, फिर इस पर क्या वेतन और जो जमीन खरीदिया करते थे वो सिक्कों के ही से ही खरीदा करते थे। वस्तु विनिमय खत्म हो चुका था इन व्यवस्था में। अब देखिए स्थानीय लेन देन की बात करें। स्थानीय लेन देन में चांदी के सिक्के का प्रयोग होता था तथा साधारण जनता विनिमय हेतु कौड़ियों का प्रयोग करती थी। जो साधारण जनता होती थी वो कौड़ियों के हिसाब से विनिमय करती थी, यानी कि जो खरीद करती थी या फिर ज़रूरत की जो चीज़ें कौड़ियों के हिसाब से थी। आपने कौड़ी पढ़ा होगा, सबसे पहले पुराना मुद्रा निकाले तो कौड़ी चला करती थी। इस काल में तांबे के सिक्के कम मिलते थे। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था। गुप्त काल में समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। गुप्त काल में समुद्रगुप्त के जो सिक्के पर बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में भ्राग्र उत्कीर्ण सिक्के चलाए। अब पूर्व मध्यकालीन मुद्रा की हम बात करें। इस काल में सामंती व्यवस्था के उद्भव के कारण वाणिज्य व्यापार के पतन, भूमि अनुदानों के प्रचलन के कारण मुद्रा व्यवस्था शिथिल हो गई, यानी कि यहाँ पर मुद्रा व्यवस्था बेकार हो गई, यानी कि घट सी गई पूर्व मध्यकालीन में। तथा सिक्कों का कम उपयोग होने लगा था, फिर से विनिमय होने लगा, वस्तु विनिमय। पाल सेन तथा चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के सिक्के यानी कि सोने के का उल्लेख मिलता है इसमें। साधारण लेन देन कौड़ियों का उपयोग होता था। साधारण लेन देन में कौड़ियों का उपयोग होता था, जिसे प्रतिहारों ने कपर्दक कहा। प्रतिहारों ने कपर्दक कहा है पूर्व मध्यकालीन में कौड़ियों को। अब दक्षिण भारत में मुद्रा व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में जानेंगे। चोल काल में सोने के सिक्कों को काशू कहा जाता था। भारत में हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। हिंदू यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए भारत में। नियमित रूप से स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन कुषाण शासकों को था। ज्ञात हो कि मौर्य काल के अंत तक सिक्कों का केवल चिन्ह अंकित किया जाता था। शासकों के नाम अंकित नहीं होते थे, केवल चित्र। परंतु हिंदू यूनानियों ने सिक्कों पर शासकों के नाम तथा आकृतियां गुदी होती थी, यानी कि इनके सिक्कों पर नाम भी हुआ करते थे और शासकों के चित्र भी हुआ करते थे। अब सल्तनत कालीन सिक्के के बारे में हम जानेंगे। दिल्ली सल्तनत की वास्तविक रूप से
स्थापना से पहले अरबों द्वारा दिरहम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन किया गया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले अरबों द्वारा दिरहम नामक सिक्के का सिंध में, जो सिंध है क्षेत्र है, उसमें प्रचलन किया गया था तथा गौरी वंश के शासक महमूद गजनवी ने लक्ष्मी की आकृति अंकित वाला सिक्का चलाया था। महमूद गजनवी में गौरी वंश के, उन्होंने लक्ष्मी की आकृति का सिक्का चलाया था। अब गुलाम वंश की बात करते हैं। गुलाम वंश के दौरान मुद्रा क्या थी? इल्तुतमिश के सिक्कों पर टकसाल नाम अंकित करने के साथ साथ अपने को खलीफा का प्रतिनिधि लिखवाया। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए तथा चांदी का सिक्का, टका और तांबे का जीतल चलवाया। तुर्क शासक जो पहला था उसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए और चांदी का सिक्का, टका और तांबे का जीतल चलवाया। खिलजी वंश के दौरान मुद्रा क्या थी? अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय शानी की उपाधि ग्रहण की तथा उसने इसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया, शानी को। अब तुगलक वंश के दौरान मुद्रा क्या थी, इसके बारे में हम जानेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया जिसका उद्देश्य खजाने में धन की कमी को पूरा करना, साम्राज्य विस्तार करना तथा एक विशाल सैन्य व्यवस्था स्थापित करना था, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। उसने चांदी के टके के स्थान पर कांसे का टका चलाया था जिस पर अरबी तथा फारसी दोनों भाषाओं में लेख लिखे गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानी नामक सिक्का तथा दीनार नामक स्वर्ण मुद्रा चलाई। उसने चांदी का 140 ग्रेन का टका और अर्दली भी चलाया। सोने के सिक्के में सोने की मात्रा 175 ग्रेन से बढ़ाकर 200 ग्रेन किया तथा सिक्कों पर कलमा गुदवाना बंद कर दिया। तुगलक वंश ने, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इनकी जो व्यवस्था थी मुद्रा की, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने धन अपने भंडार में धन का बढ़ाने के लिए एक मुद्रा चलाई, सिक्कों को व्यवस्थित रूप से चलाया और परिवर्तन भी किया। चांदी के टके की जगह कांसे के टका बनाया था और जिसमें साम्राज्य का विस्तार भी करा। इन्होंने विशाल सैन्य व्यवस्था भी स्थापित करी इस मुद्रा से। अब देखिए, फिरोज तुगलक ने शशगनी नामक सिक्का चलाया जो 6 जीतल का था। फिरोज शाह तुगलक ने अद्धा एवं बिख नामक सिक्का चलवाया जो आधे और चौथाई जीतल के तांबे और चांदी के मिश्रित सिक्के थे। तांबे के सिक्कों को सल्तनत काल में दिरहम कहा जाता था। अब देखिए, अन्य प्रमुख सिक्के के बारे में जानेंगे। विजयनगर में 12 नामक स्वर्ण सिक्का प्रचलन में था जिसे हूण पगोडा कहा जाता था। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप तथा फरणम तथा चांदी के सिक्के तार कहे जाते थे। विजयनगर में लोधी वंश की बात करें, लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी द्वारा चलाया गया बहलोली सिक्का अकबर से पहले विनिमय का
प्रमुख साधन था, यानी कि अकबर के समय से पहले जो बहलोली सिक्का था वो विनिमय का प्रमुख साधन हुआ करता था। अब मुगलकालीन सिक्कों की बात करें। जब मुगलकालीन आया अकबर के किस समय की, मुगल काल में प्रमुख प्रणाली बाबर के, यानी कि बाबर से स्टार्ट होता है मुगलकालीन काल, तो वहाँ से अब इसकी बात करेंगे। मुगल काल में मुद्रा प्रणाली बाबर के काल से आरंभ हुआ तथा इस काल में भी सोने चांदी तथा तांबे के सिक्कों का प्रचलन था। बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलवाया, जिस पर एक तरफ कलमा और चारों खलीफा के नाम और दूसरी तरफ बाबर का नाम तथा उपाधि अंकित होती थी। बहलोल में इन्होंने कलमा लिखवाना बंद कर दिया था सिक्कों पर। फिर इसके बाद मुगल काल में बाबर ने फिर कलमा लिखवाना स्टार्ट कर दिया सिक्कों पर। अकबर के समय सिक्के क्या हुआ करते थे, यानी कि अकबर कालीन सिक्के। अकबर ने मुद्रा प्रणाली व्यवस्थित किया, यानी कि मुद्रा की जो प्रणाली फिर से व्यवस्थित हुई। निम्न सिक्के को चलाया। दीनार, सोने का सिक्का कहा जाता था दीनार को, जो सर्वाधिक प्रचलन में था। संभव सोने का सबसे बड़ा सिक्का। इलाही, सोने का गोलाकार सिक्का जो 10 रुपये के बराबर हुआ करता था उस समय। और जलाली, चांदी का चौकोर यानी कि वर्गाकार सिक्का। दाम, तांबे का सिक्का रुपया के 40वें भाग के बराबर हुआ करता था उस समय। और जीतल, तांबे का सबसे छोटा सिक्का, दाम का 25वें भाग के बराबर। अकबर ने एक शाही टकसाल दिल्ली बनवाया, जो शाही टकसाल बनवाया दिल्ली में, और अब्दुस समद को उसका प्रधान नियुक्त किया गया। आईने अकबरी के अनुसार एक मोहर 9 रुपये के बराबर था। एक मोहर जो हुआ करती थी वो 9 रुपये के बराबर। अकबर ने राम सिया अंकित सिक्के का भी प्रचलन करवाया, यानी कि जो अकबर थे वो हिंदुओं के सपोर्ट में थे, तो उन्होंने राम सिया के यानी कि सीताराम के नाम से सिक्के भी चलवाए। अन्य सिक्के क्या थे? जहांगीर ने रुपए के 1/4 बराबर भाग का निसार नामक सिक्का चलवाया तथा शाहजहां ने दाम और रुपए के बीच आना नामक सिक्के का प्रचलन करवाया था। इसके अलावा नर अपरंशों तथा खैर काबुल नामक सिक्का चलाया। मुगल काल में सिक्के का सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब काल में हुई, यानी कि जो सिक्कों की जो ढलाई हुई औरंगजेब काल में सबसे अधिक हुई मुगल काल में। उसने सिक्कों पर कलमा गुदवाना बंद कर दिया, फिर से कलमा गुदवाना बंद कर दिया सिक्कों पर। मुगल काल में टकसाल अधिकारी दरोगा कहलाया जाता था। अब शेरशाह के समय सिक्के कौन कौन से थे? शेरशाह कालीन सिक्के। सर्वाधिक उन्नत मुद्रा व्यवस्था का चलन शेरशाह ने किया था। इसने शुद्ध चांदी का रुपया 180 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन नामक सिक्का चलाया। शेरशाह काल में कुल 23 टकसालें थीं तथा सिक्कों पर शेरशाह का नाम पर अरबी नागरी लिपि में लिखा होता था। शेरशाह ने दाम के आधे और 1/4 भाग वाले सिक्के चलवाए थे। शेरशाह द्वारा चलाया गया रुपया ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बना। जो लास्ट में जो
शेरशाह द्वारा जो चलाए गए सिक्के थे वो ब्रिटिश कालीन में भी मुद्रा प्रणाली का आधार बना था, उसी से ही मुद्रा का हुई थी। तो साथियों, आज हमने डे 4 में हमने सिक्कों और मुद्राओं के बारे में जाना। अलग अलग काल में कौन कौन से मुद्रा हुआ करती थी, किस राजा ने कौन से सिक्के चलवाए,